गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए नई एक्सरसाइज लेके आए हैं। एक्सरसाइज 2.21 जो है किश्त योजना मींस इंस्टॉलमेंट प्लान। तो इसके 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आज। बाकी 3 क्वेश्चन बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ रूम हीटर इज़ सोल्ड ऑन ₹440 कैश वैल्यू एंड ₹200 on immediate payment and ₹244 monthly installment after 1 month. Find out the rate of the installment. क्या बोलता है कि कमरा गर्म करने का एक हीटर 440 रुपये नगद मूल्य मीन्स जो कैश वैल्यू जो थी उसकी उस पर और 200 रुपये तत्काल भुगतान तथा एक मास के बाद मतलब एक मंथ के बाद 244 रुपये की किश्त मीन्स जो इंस्टॉलमेंट जो है पड़ रही है मतलब पूरे पैसे पे ना दे के वो इंस्टॉलमेंट पे लिया जा रहा है तो 244 रुपये की राशि पे बेचा जाता है। मीन्स एक मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो 244 रुपये पड़ती है। तो हमें बताना है कि जो यहाँ इंस्टॉलमेंट हम देंगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा। तो इस योजना में हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर। तो हमें क्या दिया है, कैश वैल्यू नकद मूल्य कितना दिया है 440 रुपये और इमीडिएट पेमेंट मीन तत्काल भुगतान हो गया 200 रुपये। रिमेनिंग पेमेंट वैल्यू मीन्स आप बोल सकते हो शेष भुगतान राशि या शेष भुगतान मूल्य कितना आएगा 440 में से हम 200 जो पे हम इमीडिएट कर रहे हो वो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 240 रुपये। फिर हम लिखेंगे कि एक महीने बाद जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो कितनी है। इंस्टॉलमेंट पेड आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद देय किस्त राशि तो आएगा 244 रुपये। फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ब्याज जो आएगा 244 में से जो हमारी शेष जो राशि बची थी वो हम माइनस कर देंगे तो 244 माइनस 240 कितना है 4 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हुआ हमारा, जो शेष मूल्य जो बचा था वो हमारा मूलधन हो गया। प्रिंसिपल कितना हुआ आपका, मूलधन 240 रुपये और समय आपका एक मंथ आ गया। इसको हम वर्ष में बदलने के लिए क्या कर देंगे, मीन्स 1 मंथ है तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो यह 1/12 वर्ष। फिर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। फिर इसमें हम सारी जो भी वैल्यूज़ हैं वो डालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें बोला है एन इलेक्ट्रिकल आयरन इज़ अवेलेबल ऑन ₹550 कैश वैल्यू एंड ₹250 immediate payment and on monthly installment 305 for rupees 305 after 2 months. Calculate the rate of interest on this installment. ये भी सेम ही है। इसमें बोला गया है कि बिजली की जो प्रेस है वह 550 रुपये नगद मूल्य और 250 रुपये तत्काल भुगतान तथा 2 मास के बाद 305 रुपये। इसमें बोला नहीं है कि प्रति मास देनी है, सीधा ही इसमें 2 मास बाद जो हम कैश दे रहे हैं इसमें 2 मंथ बाद देना है कैश, पर मंथ नहीं बोला है। ठीक है ना, तो 2 मास के बाद या 2 मंथ के बाद हम 305 रुपये जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। हमें इसमें भी क्या है, इसमें ब्याज की दर निकाली, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे कैश प्राइस या कैश वैल्यू नगद मूल्य कितना दिया है 550 रुपये। इमीडिएट पेमेंट इसमें भी सेम लिखेंगे 250 रुपये। फिर रिमेनिंग शेष भुगतान राशि इसमें भी हम लिखेंगे 550 माइनस 250 ही हुआ 300 रुपये। फिर इंस्टॉलमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि हमारे को सीधा ही 2 मंथ बाद बोला है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे 305। अगर आपको बोला है पर मंथ और फिर जितने मंथ उसको दिए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से। ठीक है ना, जो राशि दी है उसको उतने ही, जैसे मान लो 3 मंथ दिया तो 3 से, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा। लेकिन इसमें सीधा बोला है कि इंस्टॉलमेंट आफ्टर 2 मंथ तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 305। इसमें भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे ब्याज तो यह आएगा 305 माइनस 300 कितना आ जाएगा 5 रुपये। इंटरेस्ट आएगा 305 माइनस 300 रुपीज़ 5 रुपीज़। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें भी हम क्या करेंगे 2/12, क्योंकि हमारे को डायरेक्ट 2 मंथ बाद बोला है तो हम 2/12 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मंथ में टाइम दिया है, आपको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो SI 5 था, प्रिंसिपल हमारा 300 है इंटू आर इंटू 2/100 इंटू 12। ठीक है, तो 300 से 100 कट गया, 12 से 3 से 12 कट गया 4 पे, 2 से 4 कट गया 2 पे, तो यह आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10%। ठीक है,
उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉच इज़ अवेलेबल ऑन द कैश वैल्यू 960 रुपीज़ एंड 480 रुपीज़ इमीडिएट पेमेंट एंड 245 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट पर मंथ। अब इसमें पर मंथ बोला है ना, फॉर 2 मंथ, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी इंस्टॉलमेंट होगी। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी सेम ही निकालना है आपने। एक बोला गया है कि एक घड़ी 960 रुपये के नगद मूल्य और 480 रुपये के तत्काल भुगतान और 245 रुपये प्रति मास की 2 समान किस्तों पर उपलब्ध है। प्रति मास इसमें बोला है और 2 समान किस्तों पर उपलब्ध है, मतलब जितने से भी बोला है, जो 245 को हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर 3 किस्तें बोला होता तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो था वो उसमें सीधा ही प्रति मास नहीं बोला था, सीधा ही बोला था 2 मंथ बाद। तो ये आ गया किस योजना में, इसमें भी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सीधा लिखेंगे हम कैश वैल्यू 960 रुपये नगद मूल्य, इमीडिएट पेमेंट नगद भुगतान 480 रुपये, रिमेनिंग पेमेंट वैल्यू शेष भुगतान राशि 960 माइनस 480, ये भी 480 हो गया। फिर मनी पेड आफ्टर या मनी पेड बाय 2 इंस्टॉलमेंट, 2 किस्तों द्वारा देय राशि। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 245, 490 आ गया। तो इंटरेस्ट निकालेंगे हम 490 माइनस 480, 10 रुपीज़ आ गया। प्रिंसिपल आएगा पहले मंथ के लिए 480 रुपये जो हमारा बना था, फिर सेकेंड मंथ के लिए 480 माइनस जो हमारी देय किस्त राशि थी उसको हम माइनस कर देंगे 480 में से, तो कितना है 235 रुपये। फिर हम लिखेंगे 1 महीने के लिए कुल मूलधन, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, वो 1 महीने का कुल मूलधन आया प्रति मास जब इसने बोला था, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे 715, ठीक है। टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ दोनों को ऐड करके 715। फिर से हम फॉर्मूला वही लगाएंगे साधारण ब्याज का, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। इसमें भी हमने 1/12 कर दिया क्योंकि मंथ में टाइम था, इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया। जो ये आपके आंसर आ रहे हैं वार्षिक में है वो, ठीक है, एनुअली आ रहे हैं वो आंसर। फिर इसमें वैल्यू डाल दी, जो वैल्यू थी आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर किया है 12,000/715। जब आप 715 से 12,000 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 16.78%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो आया 16.78%। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाकी हम कल करेंगे।